हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर के मैनेजमेंट, अकाउंटिंग तथा MCOM की क्लासों में भी काम में आने वाला एक टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि गुडविल होती क्या है, गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल का अर्थ क्या है। फिर हम जानेंगे इसकी विशेषताएं और इसके बाद हम जानेंगे कि गुडविल जो है वो कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गुडविल के अर्थ से, मीनिंग ऑफ गुडविल से। जैसा कि हम जानते हैं, ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन है, यानी व्यवसाय के साथ साथ एक व्यक्ति विशेष की भी गुडविल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेवर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई CA है, इन सब की अपनी एक गुडविल होती है। यानी जिसका अच्छा काम होता है वो उतनी ही ज़्यादा गुडविल अर्जित करता है। सेम वैसे ही कि व्यवसाय जो है, जो जितनी अच्छी वस्तुएं सोसाइटी को प्रोवाइड करवा रहा है या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, उसकी गुडविल भी उतनी ही अच्छी होती है। तो हम बात करते हैं व्यवसाय से संबंधित ही ख्याति के बारे में। ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन है। ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को आकर्षित करती है, अर्थात जिस व्यक्ति या जिस व्यवसाय विशेष की गुडविल अच्छी होती है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो अपने आप खींचा चला आता है। तो इसीलिए कहा गया है ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को आकर्षित करती है। ख्याति व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की परिचायक है। यानी कि जिस किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति विशेष की गुडविल अच्छी होगी, ख्याति अच्छी होगी, तो उस व्यवसाय की या उस व्यक्ति विशेष की लाभार्जन क्षमता जो है वो उच्च होगी और उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुदृढ़ होगी। और ख्याति को अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। ख्याति जो है वो मूर्त संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसे हम देख या छू नहीं सकते। ख्याति अमूर्त संपत्ति है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ख्याति की विशेषताओं के बारे में। ख्याति की जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख रूप से ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के दक्ष संचालन का मौद्रिक माप है। यानी किसी भी व्यवसाय का अच्छे से अच्छा अगर संचालन करना है तो उस व्यवसाय विशेष की जो ख्याति है वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अगर अच्छी ख्याति होगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, व्यवसाय का जो संचालन है वो अच्छा होगा, और संचालन अच्छा होगा तो उसका मौद्रिक माप भी अच्छा होगा। ख्याति जो है व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य है। व्यवसाय की यश, कीर्ति, अच्छा व्यवहार, सुसंचालन, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता का मौद्रिक माप ख्याति का मूल्यांकन है। इसके बाद हम बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किनको होती है और किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें प्रमुख रूप से हैं एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म और कंपनी द्वारा। क्योंकि अगर एकाकी व्यापार है तो उसे भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, और वो किस स्थिति में पड़ती है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सेम ऐसे ही साझेदारी फर्म के लिए ख्याति की आवश्यकता कब कब पड़ती है, और कंपनी द्वारा भी ख्याति की आवश्यकता का मूल्यांकन कब कब किया जाता है या कब इसकी आवश्यकता होती है के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकाकी व्यापारी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। तो एकाकी व्यापारी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले व्यापार के संगठन,
एवं स्वरूप में परिवर्तन होने पर। यदि एकाकी व्यापारी के व्यापार का संगठन या फिर स्वरूप परिवर्तित हो रहा है तो उसे ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। अगर वह व्यापार को बेचता है तो बेचने की स्थिति में भी उसे ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन करना। यानी कि अगर एकाकी व्यापारी का व्यापार गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी अधिग्रहण के लिए ख्याति का मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। तो एकाकी व्यापारी की स्थिति में 3 कंडीशनें आती है। नंबर 1, व्यापार के संगठन या स्वरूप में परिवर्तन होने पर, व्यापार को बेचने पर और सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साझेदारी फर्म द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म जो है वो ख्याति का मूल्यांकन कब कब करती है, ये हमने पार्टनरशिप में भी देखा है। फिर भी हम देखते हैं कि एक साझेदारी फर्म को ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब होती है। सबसे पहला है नए साझी के प्रवेश। यदि कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। किसी साझी की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, व्यवसाय के विक्रय या स्वरूप में परिवर्तन होने पर, लाभ विभाजन विधि में परिवर्तन होने पर, फर्मों के एकीकरण की स्थिति में, सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के समय भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो साझेदारी फर्म में जो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है उसके बिंदु जो हैं वो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है। सबसे पहले नए साझी के प्रवेश पर, उसकी मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, व्यवसाय के विक्रय या व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन करने पर भी, लाभ विभाजन विधि में परिवर्तन और फर्मों के एकीकरण, और अंतिम है सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। कंपनी द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है तो उसकी कंडीशंस कुछ ये हैं। कंपनी के एकीकरण, यानी 2 या 2 से अधिक कंपनियों को समाप्त करके उनका एकीकरण किया जाता है या उनका विलय कर दिया जाता है तो वह एकीकरण हो जाता है। कंपनियों के सभी विलयन, कंपनियों का जो संविलियन है वो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी गुडविल का जो है वैल्यूएशन वो किया जाता है। अंश मूल्य निर्धारण, अंशों का अगर अंशों के मूल्य का निर्धारण करना हो तो भी अपन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अंशों के क्रय एवं व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति का मूल्यांकन करना। कंपनी जो है वो अंशों के क्रय और उनके विक्रय या व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति का मूल्यांकन करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी द्वारा निम्न स्थिति जो जिनमें प्रमुख है एकीकरण, संविलियन, अंश मूल्य निर्धारण, अंश क्रय और व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो गुडविल जो है ख्याति का जो मूल्यांकन है वो प्रमुख रूप से एकाकी व्यापारी, साझेदारी फर्म तथा कंपनी द्वारा किया जाता है।